हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग सम्राट की पाठशाला से एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं। थैंक यू साक्षी झा झा। तो लेकिन इनका नाम साक्षी झा होना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि भाई जहाँ तुम लाइक बात कर रही हो वहां से तुम्हें जाने की ही जरूरत है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा। ओके, सो इंडियाज गॉट लेटेंट का ये सेगमेंट है और उसका रोस्ट होने वाला है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने सुना है आपका दोस्त सिंगल है। ये रील जल्दी से उसको भेज दो, मैं उसको पहाड़ों पे घुमाने ले जाऊंगी, वो भी सबसे ऊंचाई वाली जगह पे, और हाँ, अपने खुद के पैसे से। भेज दो जरूर। अपने किसी दोस्त को, क्या पता किसी भाई का भला हो जाए, बेचारा पहाड़ों पे भला हो घुमाएगा। तो क्या हाल है? स्वागत है आपका हमारी एक और राग चंडूस टाइप की वीडियो में। आज मुझे है ना बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। अभी अभी इंडियाज गॉट लेटेंट पे एक मादा आई है साक्षी झा नाम की, और मैडम का आप एक बार जरा इंट्रो सुनो। हेलो वुमेन्स एंड देयर क्रिएचर्स, मेरा नाम साक्षी है और मैं ना एक मैन हेटर हूँ। सो ये जैनजी मादा जिनका टैलेंट सिर्फ ये है कि वो मैन हेटर है। मैन हेटर वो प्रजाति है बेसिकली वी डोंट नीड अ मैन, ऑल मैन आर डॉग्स वाली, वो वाली। और यही टैलेंट दिखाने के लिए दीदी लेटेंट तक चली आई। सो दीदी के प्रोफेशन पे बात करें तो दीदी एक अध्यापिका है, बोले तो टीचर। आप स्कूल में टीचर थे यार? अभी हूँ, मैं पढ़ाती हूँ। आज मैं छुट्टी लेकर आई हूँ, सिखा रही हूँ। क्या सिखाते हो आप? कि आस्क फॉर एनीथिंग, यूज बिफोर आस्क बिफोर यूजिंग। अब दीदी बच्चों को क्या पढ़ा रही है, बच्चे दीदी से क्या सीख रहे हैं, ये तो भगवान ही जाने। बट दीदी को सीरियसली नॉलेज की बहुत जरूरत है। आपको दीदी अंग्रेजी बोलती हुई दिखाई पड़ रही होंगी, बट बिलीव मी सी इज बैड, रियली बैड भाई। इवन पैनल तक इसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहा था भाई। आपका डीलर भी मर्दी है। क्या? इज योर डीलर अ मैन और अ वुमन? आई डोंट। Sit down. Focus. Sit down. इसका इंग्लिश टीचर भी मर्द था तो ये नहीं गई होगी। इसको लग रहा था कि कूल लग रही है, ये वो 30 मार खा की चूतिया लग रही थी। लाइक दिस। बट बिलीव मी, एक नंबर की फूल लग रही थी ये लड़की, क्योंकि जब ये बोल रही थी ना लिटरली उल्टी कर रही थी भाई। So I am a man hater. Basically मुझे मर्दों के ईगो का गैंड मारना बहुत ज्यादा पसंद है। और तो पता मेरे दोस्त कहते रहते हैं, साक्षी तू बहुत लेम है, लेम है। ठीक है यार, अब हूँ। सही कहते थे तुम्हारे दोस्त। अपने दोस्त की बात मान ली होती तो पूरे भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती भाई नहीं हो रही पूरे होती। इंडिया खैर, के सामने आगे सुनते हैं बेइज्जती मैडम। कराई है मुझे इसमें। लगता है ना कि मैं कभी बड़ा आदमी बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर लूं, क्योंकि मैं तो एक औरत हूं ना यार। फिर से भाई 1990 वाला जोक ससुर, जो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को मारा करते थे कि मम्मी मैं बड़ा आदमी थोड़ी बनूंगी, मैं तो लड़की हूँ। अरे दीदी चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाई है क्या? इतनी खराब तो चैट जीपीटी भी नहीं लिखता। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। खैर आगे सुनते हैं। और इस जनरेशन में औरत होना भाई ट्रॉमा है, ट्रॉमा। आई एम टेलिंग यू, आजकल के मर्द भाई, आई लिटरली डोंट हेट एनी कास्ट। मुझे कोई जाति पाति से प्रॉब्लम नहीं है, बट आई जेन्युइनली हेट मर्द जात। भाई ने आता क्या, मुझे मर्द देख के लगता है छी मर्द, ऐसा लगने लगता है कि यार बाजू में छी मर्द, नो वे। इसकी तब बात होता है जब सुन आप के मुझे too much गुस्सा आ रहा सोशल था। मीडिया चलाते हो, दिन रात इंस्टाग्राम की रील्स कंज्यूम करते हो। आपको शायद पता भी नहीं होगा आप इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के बबल में फंस चुके हो। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। पता है क्या है? अभी कुछ समय पहले मैंने एक फेक फेमिनिज्म पे एक्सपोज वीडियो निकाला था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब मैं उस वीडियो की कंटेंट की खोज कर रहा था ना भाई, तो मेरे फीड पर भाई साहब लगातार ऐसी वीडियो आना शुरू हो गई जिनको अगर एक नॉर्मल इंसान देख ले वो लिटरली औरतों से हेट करना शुरू कर देगा। यही इंस्टाग्राम का गेम है। अब हमें ये बात पता है, जो आम जनता है उसको ये बात थोड़ी पता है। मेरे में कैसी वीडियो जाती थी, कोई लड़की फलाने से चीट कर रही है, कोई किसी को ढकेल दे रही है, कोई किसी को ड्रम में पैक कर दे रही है, कोई किसी के संग भग जा रही है। तो मतलब कि ऐसी वीडियो जो स्त्री और पुरुष का जो बैलेंस होता है उसको बिगाड़ने के लिए काफी होती है। और सिमिलरली ऐसी वीडियो औरतों के फीड में भी आती होंगी, जिसकी वजह से साक्षी जैसा प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। लड़कियों की फीड में सारे के सारे भाई toxic मैं बंदे तो आते ये होंगे। समझती तो हूँ यार, जो जिसके लड़की अंदर बेचारी, दिमाग जिसका है ना, इन सब चीजों से कोई लेना सीरियसली देना जैसे नहीं है, वो तो लॉजिक मान लो नई और नई अभी दिमाग इंस्टाग्राम चला जिसके रही है, अंदर जो है, अभी ठीक नई है, नई वो जवानी में कदम रख क्लियरली रही इस है, वो जब एल्गोरिथम ऐसी में चीजों नहीं को फंसने कंज्यूम वाला। करेगी तो धीरे धीरे ही सही उसके दिमाग में ये सारी चीजें बैठना शुरू हो जाएंगी और वो एक हेट का रूप ले लेती है। अब बेचारी उन नई लड़कियों को कौन समझाए कि हाथ में माइक लेके बकवास करने वाली लड़कियों को तो पैसे मिल रहे हैं, बट उसका इम्पैक्ट कितना गहरा हो रहा है ये उनको पता ही नहीं है। जब दिन रात आदमी हो चाहे औरत हो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करेगा, ऐसी जगह अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, तो रिजल्ट ऐसा ही मिलेगा। और मैं तो हमेशा से ये चीज कहता आया हूँ कि अगर आप लोग
लोग एक रिलेशनशिप में हो या आप लोगों की शादी हो गई है तो ऐसी चीजों को कृपया देखना बंद कर दीजिए। ये आपके रिलेशन के लिए अच्छी चीज नहीं है। बिलीव मी और नॉट, आप चाहे कितना भी स्ट्रांग बन लो बट कहीं ना कहीं वो बात रह जाती है दिमाग में, क्योंकि जब आप ऐसी चीजें देखते हो ना तो आप वो चीज सिर्फ कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप उसकी जगह अपने आप को रख लेते हो कि हाँ यार यही तो हो रहा है मेरे साथ। बट रियलिटी कुछ और होती है। ये जितने भी आदमियों से हेट करने वाली लड़कियां है ना, रिलेशनशिप की एडवाइस इंस्टाग्राम से तो ना ही लो, बेस्ट है। खैर आगे सुनते हैं। और फिर फील होता है यार कि मर्दों को आता क्या है, या तो हिलाओ और एल्स 19 मिनट 34 सेकंड चल जाओ, बस भाई यही 3-4 चीजें आता है। फिर वही बात, मेंस को आता ही क्या। तो इन मैडम के अकॉर्डिंग आदमी सिर्फ दो ही चीज करते हैं, या तो पूरा दिन बैठ के हिलाते हैं या तो वो 19 मिनट 34 सेकंड वाली वीडियो वाला काम कर रहे होते हैं। अब जिनको नहीं पता वो 19 मिनट 34 सेकंड वाला सीन क्या है, तो बेसिकली ये कुछ समय पहले एक MMS वायरल हुआ था, तो ये उसी की बात कर रही है, कूल बनने के लिए। कोई बात नहीं, आगे सुनते हैं। और फिर हीरो तो ऐसे बोलते हैं, यू नो व्हाट, आई एम अ मैन। भाई बाप के पेट से पैदा हुआ था क्या? बोल, औरत ने ही पैदा किया है ना तुझे। ये जितनी भी फेमिनिस्ट होती है ना, सॉरी फेक फेमिनिस्ट होती है ना, उनका सारा का सारा आर्गुमेंट यहीं आके खत्म हो जाता है कि हम तो बच्चे पैदा करते हैं। हाँ, क्योंकि नेचर ने आपको यही रोल दिया है। और क्या आप बिना आदमी के बच्चे पैदा कर लोगी? नहीं ना, बच्चे पैदा करने के लिए भी आदमी की जरूरत पड़ती है। चाहे जानवर हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे इंसान हो, बच्चे पैदा हमेशा मादा ही करती है। भाई इसमें फ्लेक्स करने जैसा क्या है? ऐसे ही सृष्टि चलती है। जब देखो घूम फिर के हर बार यही चीज, हम बच्चे पैदा करते हैं, हम पूरा दर्द सहते हैं, हमारे पीरियड्स आते हैं। अरे भैया ये जिम्मेदारी आपको भगवान ने दी है, आदमियों ने आप पे ये जिम्मेदारी नहीं थोपी है। हाँ, बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने वो आज आपके पास चॉइस नहीं हो है, सकती है, बट बच्चे पैदा फायदा मादा जरूर ही उठाते करती हैं। है। भाई तुम क्या चाहती हो? आदमी नहीं, बच्चे पैदा मैं करना शुरू गलत कर वे दे। में नहीं कोई कर रही लॉजिक हूँ, है इस बाद बात में का। जो समझूंगी। रियल फेमिनिस्ट होती है ना, उनके मुद्दे पता है क्या होते हैं? एजुकेशन उनका मुद्दा होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनका मुद्दा होता है। आदमियों से हेट करना रियल फेमिनिज्म नहीं है दीदी। आगे सुनते हैं इनको। A man hater. How does your dad feel about this? I genuinely hate him. I've told him कि यार you know, Why so mean, yaar? He's your father, yaar. I mean he is my father, but at last he is a man. और ये बोल के दीदी ने अपनी ही बेइज्जती कर ली। क्योंकि मैं उनके पोते को पसंद नहीं करती, उनके पोते को? मेरे भाई को। ओ तुम्हारा भाई भी है? हाँ, गलती से। तो पहले कौन पैदा हुआ? हम 3 बहनें हैं, हम पहले। तो वो गलती से पैदा नहीं हुआ वो। बेटा गलती से वो पैदा नहीं हुआ, उसी के इंतजार में तुम सब पैदा हो गए। फर्क है। एंड डीप डाउन ये बात तुमको भी पता होगी, बट तुम मेन कैरेक्टर बनने के चक्कर में इसको इग्नोर कर रही हो। बट तुम्हारे इग्नोर करने से फैक्ट नहीं बदलेगा। खैर आगे सुनते हैं। यहाँ लिखा है मेरा गोल है पति को दारू पी के मारना है। यार मुझे सच में करना है, सच में। वो बेल्ट लेके कि आजा आज तेरी बारी है। अब अच्छा मर्द होता है कि सिर्फ जोरू का गुलाम हो, मतलब। ओके, बहुत शानदार। और आप बेल्ट से पीटो उसको। देख रहे हो उसकी हालत? मैडम को दारू पी के अपने पति को बेल्ट ही बेल्ट कूटना है। पहले तो मेरा सवाल ये है कि आपको जो गलती आदमी ऑलरेडी कर रहा है, इनको वो दोहरानी है। मैन हेटर हुआ भाई, हेट भी करना है, साथ भी रहना है, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्यों ऐसे लड़के की जिंदगी खराब करनी, जिसको अपना एक भरा पूरा हंसता खेलता परिवार चाहिए। और ये कितनी घटिया बात है। अगर आपको महसूस नहीं हो रही तो रुको मैं आपको महसूस कराता हूँ। अब जरा इस बात का जेंडर रिवर्स कर दो। अगर यही बात किसी लड़के ने आकर ऐसे शो पे बोली होती कि यार शादी के बाद तो मैं तो अपनी लुगाई को बेल्ट ही बेल्ट कूटूंगा, तो अब तक ये बात नेशनल न्यूज बन गई होती। न्यूज चैनल्स पे बैठ के लोग डिबेट कर रहे होते इस बात पे। पूरा पुरुष समाज, पूरा महिला समाज खा गया होता उस इंसान को, और फिर से समय रहना कि इस शो को बंद करने की मांग उठ रही होती। लोग कोर्ट में पहुंच जाते भाई। इस बार तो आर्मी उतर जाती है इन लोगों के घर पे। इस लेवल की घटिया बात है भाई ये। बट जस्ट बिकॉज ये बात लड़की ने करी है तो शायद ये इम्पैक्ट उस पर ना पड़े, इवन उसको फायदा ही हो जाएगा। इसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इसको ब्रांड डील्स मिलना शुरू हो जाएगी, इसको फेम तो मिल ही गया। लास्ट टाइम जब मैंने देखे थे तो इसके 9-10 हजार के आसपास फॉलोअर्स थे। मैं तो मैं 101% कह रहा हूँ, आज इसके फॉलोअर 15-20 हजार के आसपास हो गए होंगे। वहीं दूसरे याद है बिरयानी वाला लड़का, घटिया बात इसने भी की थी, बट उसका खामियाजा, उसका डैमेज उसको भुगतना पड़ा। लड़के की नौकरी चली गई, अप्लाई करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। ऑन दी अदर हैंड उसी शो में एक लड़की और आई थी, घटिया बात उसने भी करी थी, बट जो आउटकम निकला ना वो सेम नहीं था। रातों रात लड़की के फॉलोअर्स बढ़ गए, ब्रांड डील्स मिल गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, उसे मेडिकल स्कूल जब घटिया बात दोनों ने गया, कही, माफी दोनों ने मांगी, तो फिर एक के साथ अच्छा और दूसरे के साथ बुरा व्यवहार क्यों? या तो दोनों गलत थे या तो दोनों सही थे। अपने पति का ये कर दूंगी वो कर दूंगी ऐसी मानसिकता रखने वाली साक्षी कोई पहली लड़की नहीं है। जस्ट लुक एट हर। मुझे शादी करना है, फिर अपने पति को मिक्सर में ग्राइंड करना है, फिर नीले ड्रम में डाल के सीमेंट कट्टा डाल के छुट्टी। सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे। पापा की प्रॉपर्टी हथिया नहीं सकती है। और तुम्हें लगता है तुम ये करोगी? नहीं कर सकती। तुम्हारे विचार तो काफी ऐसे ही हैं। अपने पति के सिर पे पहले मारूंगी हथौड़ा, फिर वो बेहोश, फिर पीस 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 करके ग्राइंडर में। भाई ये ग्राइंडर से मतलब क्या लग रहा है? सीमेंट में डाल लग रही है ये छुट्टी। और फिर तुम बच जाओगी।
हाँ, मैं प्रूफ नहीं छोड़ूंगी ना। और ये करके तुम्हें क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी, पैसा। भाई बिलीव मी, अगर ये लड़की भविष्य में ऐसा कर भी देना तो आप चौंकना मत। सोशल मीडिया के बबल में ये लोग इतने फंस चुके हैं कि धीरे धीरे ये लोग साइको बनते जा रहे हैं और इन लोगों को पता भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मेट्रो में ये वाली क्लिप वायरल हो रही थी जिसमें एक लड़की ये वाली बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है हाउ टू किल ए मैन एंड गेट अवे विद इट। आप भी देखो, अब बुक भी आ गई है, हाउ टू किल ए मैन एंड गेट अवे विद इट। व्हाट द हेक? अबे अब किसकी फील्ड सेट होने वाली है भाई? अब ये कोई नॉवल है कि इसमें सच में ऐसे तरीके बताए गए हैं? आई डोंट नो, बट माय पॉइंट इज जैसा कंटेंट आप कंज्यूम की जगह वहाँ पे करोगे वैसे ही पेट्रियार्की आप होना बन चाहिए था, वो एक जाओगे। आप अच्छी sarcasm या चीजें कुछ देखोगे, ऐसा। आप अच्छे बेहतर I don't इंसान know, बनोगे। मैंने ये आप किताब बस पढ़ी नहीं हूँ, ना नेगेटिविटी मैं पढ़ना नेगेटिविटी चाहती देखोगे हूँ। तो आप नेगेटिव ही इंसान बनोगे। आपका दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, आप जिस चीज को देख रहे हो वो एल्गोरिथम भी वैसे ही काम करता है। क्योंकि चाहे इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो तो चाहता ही है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मेरे प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करे और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच साक्षी, इस कन्या की वजह से पहली बार ऐसा हुआ है महिला समाज और पुरुष समाज दोनों मिलकर इस लड़की को ट्रोल कर रहे हैं। Second hand embarrassment I felt as a woman after watching Sakshi Jha on India's Got Talent is unimaginable. पहली बात, ये बंदी एज अ मैन हेटर आई, ठीक है, मैन हेटर। और मुझे लगा ये कॉमेडी एक्ट हो गया एंड शी विल से समथिंग इंटरेस्टिंग, बट उस बंदी ने मुंह खोला एंड मैं ऐसे देखी यार ये चुप क्यों नहीं हो रही, ये 2 मिनट खत्म मैं क्यों नहीं हो रही seriously जल्दी? यार शर्मसार हो गई थी सीरियसली। तो मुझे शर्म आ रही थी कि ये औरत है, लड़की है, मतलब तमाचा मारने का मन कर रहा था Are you मेरा। for real? In 2026 are we like still normalizing this shit? जैसे Yeah. उस बंदी ने बोला है कि मैं बिहार से हूँ, मैं ऐसी थी, बस हो गया कल्याण। इतने सालों से हम बिहारी लोग अपने स्टेट से छोड़ के दूसरे जगह पे आते हैं एंड वी आर मॉक्ड ऑल ओवर द प्लेसेस फॉर थिंग्स दैट वी Yeah. हैव नॉट इवन डन, एंड दीज काइंड ऑफ पीपल गेट अ स्टेज एंड फिर वहां पे भाई इतना मैं हगते यूपी हैं, से इतना हूँ, हगते बिहार हैं कि हमारा उसको साफ पड़ोसी करने में है। फिर हमें 20 से 30 Like साल लग this is जाएंगे। आई मीन वी आर बैक an टू स्क्वायर वन insult for गाइस us. अगेन। साक्षी झा वो पहली ऐसी कंटेस्टेंट बन गई हैं जिसको पूरे पैनल ने 0 दिया है भाई, लिटरली Yeah. 0। I said I like you. You have to rate me good now. 100%. From my side, it's a 0. Yeah. अब मर्द है, अब मर्द है, सब zero ही Shut रहेंगे। up. Just shut your beak. कौन कहता Shut है मर्द up. को दर्द नहीं होता? होता है। मर्द को दर्द होता है भाई। समय 10 on 10 देना अलाउड है क्या? हाँ हाँ 0 मुझे zero लिखना चाहिए था। 0 साक्षी जी, यार यू आर वेरी रॉन्ग Yeah. बट यू आर सो एंटरटेनिंग। Thank you. तो मैं आपको देता हूँ 0। साक्षी जब मैं लड़कियों खुश में हो से गई जो थी भाई गिरगिट इसके की तरफ marks तुरंत देख रंग के। बदल लेती हैं। बट दीदी आप तो मेंस से नफरत करती थी ना। यू नो साक्षी, आदमियों से नफरत करना आसान है बट उनके बलिदान, उनकी कठिनाइयां, उनके दर्द को समझना ना बहुत मुश्किल है। आई होप कि आपको ये बात कभी समझ में आए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आप मीम्स देखने के शौकीन हो तो आप मेरे मीम चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज जब द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। एक तो ये चीप भोजपुरी सॉन्ग्स भाई लिटरली मतलब बेइज्जती करवाते हैं, चाहे आदमी की हो चाहे औरत की हो। ठीक है, अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इस नामुराद लड़की ठीक है इसके लाइक बातों को काउंटर करते हैं। ठीक है, बिकॉज आई एम अ रियल फेमिनिस्ट भाई। ठीक है, मुझे कोई मेंस से हेट नहीं है क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब ही होता है इक्वालिटी। ठीक, फेमिनिज्म का इज इक्वल टू मतलब ही होता है इक्वालिटी। ओके, अमंग द जेंडर्स। ओके, अमंग जेंडर्स, लाइक आप सब कम्युनिटीज में, जेंडर्स में, हर एक चीज में बराबरी जब करते हो ना, उसका मतलब होता है फेमिनिज्म, अगर उसे एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो। ठीक है, सो कोई भी मैन हेटर लड़की तो फेमिनिस्ट नहीं हो सकती, जैसा कि ये कह रही थी। ठीक है, शी इज अ ब्लडी सूडो फेमिनिस्ट। सूडो फेमिनिस्ट मतलब जो दिखाती हैं अपने आप को कि हाँ भाई हम बहुत फेमिनिज्म को मानते हैं, फेमिनिस्ट हैं। ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ रही होती हैं कि नहीं, हम किस तरीके से आदमियों को हर चीज़ के लिए नफरत करें। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं। ओके, रियलिटी में गूगल कर लेना,
चैट जीपीटी से पूछ लेना, किसी भी उससे बॉट से पूछ लेना, ठीक है, किसी भी रियल इंसान से पूछ लेना कि हाँ फेमिनिज्म का रियल मतलब क्या होता है, वो आपको समझाएगा। बस किसी एजुकेटेड अच्छे इंसान से पूछना, ठीक है, ऐसा कोई ना हो इसके जैसा, ठीक है, फेक टीचर। शी इज नॉट अ टीचर, शी इज जस्ट लाइक प्लेग टाइप, एक होता है ना कि ये बीमारी है एक, इस टाइप की सोच जो है, चाहे वो आदमी की हो चाहे वो औरत की हो, ठीक है, इस टाइप की सोच एक बीमारी होती है, प्लेग होता है जो किसी न किसी को लग जाता है और उसके बाद उस इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कहा कि हाँ मुझे लाइक मेरा सपना है कि मैं शादी करके उसके बाद आदमी को, अपने पति को बेल्ट से पीटूं। भाई जो गलती आदमी ऑलरेडी कर रहा है तुम्हें वो क्यों करनी है, ठीक है। एक आदमी जब अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, ठीक है, दारू पी के ऐसे मारता पीटता है ना, तो लाइक वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होता है और तुम्हें मॉन्स्टर बनना है। ये कैसा हेट हुआ मेन से, ठीक है। बच्चा पैदा करना है क्योंकि तुम्हें माँ बनना बहुत पसंद है, ठीक है, माँ बनना तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हें बच्चा पैदा करना है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हें उसके लिए शादी करनी पड़ेगी एक मैन से, ठीक है। अब जब तुम अपने बाप से, अपने दादा से, अपने भाई से नफरत करती हो तो तुम अपने पति से भी नफरत करोगी, अपने बेटे से भी नफरत करोगी। किसने इजाजत दी है तुम्हें लाइक उस नवजात बच्चे को दुनिया में लाने की और उससे हेट करने की? किसने परमिशन दी? हु परमिट यू? लाइक who the hell do you think you are? ठीक है भाई, ईश्वर भी ऐसे लोगों को हमेशा नीची नजर से देखता है जो उसी के बनाए हुए क्रीचर से नफरत करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें नफरत करना है ना किसी भी आदमी से, तो उन 32 आदमियों से नफरत करो जिन्होंने एक 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की। अगर तुम्हें नफरत करना है तो आफताब से करो जिसने श्रद्धा को काट के फेंक दिया, ठीक है। अगर तुम्हें नफरत करना है तो उन आदमियों से करो जिन्होंने एक मैच्योर महिला को तंदूर में भर दिया था, जला दिया था। अगर तुम्हें नफरत करना है तो रिंकी के बॉयफ्रेंड से करो, ठीक है, जिसने उसे मारकर अपने ही शादी वाले दिन उसे अपने ही घर के फ्रिज में दबा दिया था, छुपा दिया था। ओके, ऐसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। अगर तुम्हें नफरत करना ही है तो घरेलू हिंसा की शिकार उन औरतों के पतियों से करो, ठीक है, जो पेट्रियार्की के दीमक से खोखले हो चुके हैं, ठीक है। अगर तुम्हें नफरत करना ही है तो ट्रिशा शर्मा के परिवार वालों से करो, चाहे उसका परिवार वाला हो चाहे उसका लाइक ससुराल हो, जिन्होंने उसकी जिंदा रहते तो कोई मदद नहीं की बल्कि मार और डाला। ओके, अगर तुम्हें नफरत करना है ना तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनसे तुम कर सकती हो नफरत, बट नॉट ऑल मैन। आई नो ऑलवेज अ मैन, ठीक है, और ये बात मैंने खुद ही कही थी कि भाई हमेशा कोई आदमी गलती नहीं करता है, लेकिन गलती हमेशा एक आदमी की ही होती है। ओके, लेकिन ये तो कभी नहीं कहा कि हाँ सारी औरतें भी एकदम देवी होती हैं, है ना, सारी लेडीज देवी होती हैं। नहीं, ताड़का राक्षसी ही थी ना, राक्षसी थी, वो लोगों को खा लेती थी, इंसानों को खा लेती थी। शूर्पणखा राक्षसी थी, ओके, और ऐसी बहुत सारी लाइक स्त्रियां थी, ठीक है, जो बिल्कुल भी लाइक इज्जत, माफी या रहम के काबिल नहीं थी। ओके, लंकिनी वो भी एक राक्षसी थी। वहीं पर त्रिजटा वो भी एक राक्षसी थी, पर उसका नेचर कैसा था वो हम सब जानते हैं, अगर किसी ने ढंग से रामायण पढ़ी हो तो, ठीक है। तो जैसे कि हर औरत गलत नहीं होती है, हर स्त्री गलत नहीं होती है, वैसे ही हर आदमी भी गलत नहीं होता है। ये सिर्फ सोच का फर्क है कि कौन आपको गलत लगता है, कौन नहीं गलत लगता है, ठीक है। आपके दुश्मन कुछ और नहीं, सिर्फ पेट्रियार्की है, पितृसत्ता वो पेट्रियार्की है, ठीक है। और वही आपके दुश्मन आपके सोच का दीमक हो सकती है, आदमी नहीं। ओके, क्योंकि आदमी तो भाई अबुल कलाम आजाद जैसे भी होते हैं, ठीक है। आदमी तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी थे,
आदमी तो भगवान राम भी हैं, आदमी भगवान लक्ष्मण भी हैं, आदमी श्री कृष्ण भी हैं। क्या तुम्हारे अंदर इतनी दम है, इतनी हिम्मत है कि तुम इन सबसे नफरत कर सको? सरदार पटेल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, पता नहीं कितने अनगिनत साइंटिस्ट, जगदीश चंद्र बसु, सुभाष चंद्र बोस, मुझे जितने नाम मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं मैं सब लेती जा रही हूँ, ठीक है। वैसे ही औरतें भी थी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, माता सीता, मीराबाई, विदुषी गार्गी, ओके। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं हमारी हिस्ट्री में और फ्यूचर में भी होंगे, हमारे वर्तमान में भी हैं बहुत सारे लोग, ठीक, जिन्हें तुम चाहकर भी नफरत नहीं कर सकते जिनसे। तो प्लीज ये गू फैलाना बंद करो, ओके। आई एम अ मैन हेटर, आई एम अ मैन हेटर। You can hate certain type of men, but you can't hate all men. So मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।